अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है 21 जनवरी को, और ये रहेगा 3 अप्रैल तक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, 23 फरवरी को ये डायरेक्ट होगा और ये 3 अप्रैल तक ये रहेगा। इसमें क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि मार्स का जो ट्रांजिट है ये बहुत अहम ट्रांजिट है। ये खैर प्लैनेट आगे की तरफ बढ़ता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो पीछे की तरफ आता है। तो अभी कैंसर में चल रहा था ये, अब ये जेमिनाई में पीछे की तरफ आ रहा है। ये जेमिनाई जो है ये भी कैंसर, सॉरी, जेमिनाई जो है इसमें मार्स प्लैनेट जो है इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, इसके एनिमी साइन है। सबसे पहली बात इस चीज़ को समझनी ज़रूरी। कैंसर तो खैर डिप्लेटेड होता है जो उसमें प्रीवियस में रहा है, अब ये जेमिनाई में जा रहा है। तो जेमिनाई में जो 21 के बाद ये ट्रांजिट होगा, तो मार्स का है क्या इंपॉर्टेंट रोल, क्या है हमारी लाइफ पर। देखिए, मार्स प्लैनेट हमारे कॉन्फिडेंस को बताता है, मार्स प्लैनेट हमारे ब्लड से रिलेटेड है, मार्स प्लैनेट हमारे इनर बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या हमारा कॉन्फिडेंस है, या हमारी आवाज़ है, या हमारा भाई हैं, हमारे कज़न्स हैं, ये सारी मार्स से रिलेटेड है। जिस इंसान का मार्स प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ होता है वो अच्छे ओहदे पर होता है, उसके काम बड़ी जल्दी होते हैं, बड़ा ही रोबदार इंसान होता है, चेहरा उसका ज़रा सुर्खी माइल होता है। और इसका जो मेन लॉर्ड प्लैनेट का जो है वो है एरीज और स्कॉर्पियो, जो मेन है इसका, ठीक है। फेवर के जो बुर्ज हैं वो एक अलग है, सारी बात है, पाइसेस होता है और आपका अल्लाह भला करे कैंसर भी है, मगर ये उसके फेवर के हैं। अब ये चीज़ें आपको और समझनी, थोड़ा सा नज़र और समझाऊं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं रेड कोरल वेयर किया हुआ होता है। जब भी मार्स डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा हो या अपने एनिमी हाउस में चल रहा हो, कभी भी गलती से भी उससे प्लैनेट्स का रिलेटेड स्टोन नहीं वेयर किया करें। अगर आपने रेड कोरल वेयर किया हुआ है तो फ़िलहाल जब तक इसका ट्रांजिट कैंसर में और ये जेमिनाई में चल रहा है, तो आप इसको उतार दें, अपने आप से थोड़ा सा ज़रा दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप उसका ही स्टोन आप वेयर करेंगे तो उसकी एनर्जी और बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो सारी बात है, वो कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है तो उसके कमज़ोर असरात आप लोगों के ऊपर पड़ेंगे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, गुस्सा, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड होता है, आग लगना या लड़ाई झगड़े की तरफ जाना, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे रहा है। अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में मैं और बात बताऊं आपको डिटेल में, थोड़ा सा और ज़रा जाऊं, अगर आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल बर्थ चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड अगर मार्स है और वो अगर बैठा हुआ है 2nd हाउस में, तो आफ्टर मैरिज आपके फाइनेंशियल मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर यही मालिक, आपका 7th हाउस का मालिक मार्स जो है अगर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो खर्चे, कर्जे, बीमारियां, टेंशन, फड्डे, ये सारी चीज़ें बढ़ा देगा। अगर यही मालिक आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि रेस्टलेस कर देना, परेशानियों में रहना, कानूनी उलझने रहना, पार्टनर की हेल्थ का इशू रहना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट की मैं बात करूँ तो फिलहाल ये जो ट्रांजिट जो जेमिनाई में जा रहा है 21 जन को, इससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना शुरू करता हूँ, एरीज से लेके पाइसेस वालों का जो ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सबसे पहले आपको इसको बताऊँ कि रेट्रोग्रेड मोशन में एरीज वालों का आपके मार्स जो है वो 1st and 8th हाउस का लॉर्ड है, वो तीसरे, और वो तीसरे घर में जाएगा। तो आपको कम्युनिकेशन में, बातचीत करते हुए बहुत एहतियात करनी है, लड़ाई झगड़ों से आपको परहेज़ करना है। किसी से अगर आपकी बातचीत अगर हो भी रही है तो मजाक मजाक में उससे बात इख्तलाफात में भी हो सकती है, मोबाइल्स के ज़रिए, या आपके कहीं पे भी आपके प्रोफेशनल मामला हैं, तो मजाक में भी आपको बहस और लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, इससे रिलेटेड, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना देखने को मिल सकता है। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल तौर पर भी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी एक, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेवनेस, एक बहादुरी सी, आपको एक डलनेस की कमी सी देखने को, जो आपकी डलनेस चल रही थी उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी मदर की हेल्थ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कैंसर में रहा है पिछले अक्टूबर से लेके, जो आप लोगों का जो मार्स का ट्रांजिट चल रहा है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, तो आपकी मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा वीक करने की उसने दिखाया होगा। तो फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ आपको इख्तलाफात ना हो, उनके साथ बहुत सॉफ्ट होके चलिएगा आपके। और दूसरा मैं कहूँगा, ये भी चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, जैसे कि होता है ना कि कोई नए काम की इब्तिदा करना, कोई नए तरफ एकदम कदम उठाना, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके 12वें घर का
और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है ये, और ये इस टाइम जो है आपके 2nd हाउस में इसका ट्रांजिट होगा। तो फिलहाल ये जो 3rd में रहा है ये इसने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई होंगी, थोड़े लड़ाई झगड़े भी दिखाए होंगे, कुछ आपके कामों में रुकावटें भी दिखाई होंगी, फाइनेंशियल तौर पर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे भी दिखाए होंगे, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। मगर 21 जैन के बाद से आपको अपने 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको अपने बातचीत करते हुए बहुत एहतियात करनी है अपनी ज़बान के ज़रिए, क्योंकि दूसरा घर आपके वाणी का होता है, ज़बान का होता है, आपके मुंह का होता है। तो अपने बातचीत करते हुए बहुत एहतियात करनी है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गुस्सा थोड़ा सा आपका मुंह से जैसे होता है ना कि कोई गलत बात निकल जाना, या फैमिली के अंदर कुछ इख्तिलाफात पैदा हो जाना गुस्से में आके, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस होकर चलना है। आपको अपनी गाड़ी या बाइक चलाते हुए भी बहुत एहतियात रखनी है। और आपको मैं ये कहूँगा कि आपके 12वें घर का मालिक भी है, तो आपके हो सकता है कहीं से आपके रुके हुए पैसे या आपके काफ़ी लंबे अरसे से कहीं अगर पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी मिलने के इम्कान है। 12वें घर का मालिक, 2nd हाउस का ट्रांजिट होना, 12वां घर खर्चों का, 2nd हाउस अर्निंग का। जब इसका ही लॉर्ड जब 2nd हाउस में आता है तो कहीं से रुका हुआ पैसा आता है। तो आपके इस हिसाब से अपने मुंह का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, दांतों में तकलीफ़ होना या मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, छाले होना या इन्फेक्शन होना, इस टाइप की चीज़ को थोड़ा सा ज़रा अपने दांतों का और ज़बान का थोड़ा ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनाई वालों का जो मार्स का ट्रांजिट 21 जन को हो रहा है, ये कैसे जाने के इम्कान है। आप लोगों के फाइनेंशियल मामलात में आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके थोड़ा सा ज़रा गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है। आपके पार्टनरशिप, अगर आपकी शादी हुई हुई तो आपके पार्टनर के साथ कुछ माइनर से आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स लगन पर आता है तो थोड़ा सा ज़रा तेज़ी की तरफ लेके जाता है, हर काम को वो जल्दी जल्दी करने की तरफ लेके जाता है। क्योंकि ये वही बात है कि आपके एनिमी, मतलब मार्स आपका एनिमी है और उसी लगन पर वो आ रहा है। तो अपने फैसलों को बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लीजिएगा, वरना थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, उनसे रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैंसर वालों को मैं आपको कहूँगा कि आपके, अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बहुत देख के लीजिएगा, कोई नुकसान ना हो। या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गुस्सा आपका थोड़ा सा ज़रा कम होगा। कुछ मामलात में आपको क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी, जो आपके काम रुके हुए थे उसमें कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैं कुछ का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये इतने अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो खैर, आपके कुछ मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी कोई कानूनी तौर पर कोई उलझन चल रही है तो उसको बहुत सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। किसी के लड़ाई झगड़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई नुकसान होने के तरफ जा सकता है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगा कैंसर वालों का, कि ये वो टाइम भी होता है कि प्रोफेशनली ऐसा इंसान स्टेप उठाता है कहीं, मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे हटकर आप चेंजिंग की तरफ जाता है। मतलब ऐसा इंसान सोचता है कि इस लेवल पर भी आ जाता है कि मैं जहाँ पर हूँ उस मुल्क से दूसरे मुल्क जाके अपना कोई बिज़नेस या काम करूँ, तो इस टाइप की तरफ भी फोकस जाता है। तो अगर आपको इस टाइप का है तो थोड़ा सा ज़रा और स्टे करके कीजिएगा, एकदम स्टेप नहीं उठाइएगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा आपका योग कारक प्लैनेट है। ठीक है, लग्नेश तो सारी बात है आप खुद हैं, मगर योग कारक एक आप समझ लें कि उसकी एक ऑक्सीजन है वो। तो योग कारक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपका योग कारक जो है वो 12वें घर में रहा है पिछले कुछ अरसों से। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहे होंगे, कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझनें आपको देखने को मिली होंगी, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा रहे होंगे, नींद की आपको कमी देखने को मिली होगी, आपके माइंड में मतलब नेगेटिविटी सी रही होगी, एक डर खौफ बेचैनी की कैफियत आपकी रही होगी, हड्डियों में मसल्स में बहुत ज़्यादा आपके पेन रहा होगा, लोअर बैक पेन आपको बहुत ज़्यादा रहा होगा। खैर, अब ये 21 जन के बाद से इसका ट्रांजिट जो हो रहा है, अब ये आपके मामलात में आपको काफ़ी हद तक उठाने की कोशिश करेगा, मतलब आपको बूस्ट करेगा, आपको नए कामों की आपकी इब्तिदा करेगा। आपके बड़ों से, आपके सीनियर से आपको कोई फ़ायदा होने की तरफ जा सकता है। आपके बच्चों की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके ऊपर जो आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ख़ास आपको कहूँगा, जब ये ज़ाहिर बात है ये आपके 11वें घर में आएगा तो थोड़ा सा ज़रा मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रखना है। कोई बड़ा हुआ अटका हुआ काम, बड़ा रुका हुआ काम, वो भी होने के काफ़ी हद तक आपके इम्कानात हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। इसमें आपको जल्दबाजी से या गुस्से की वजह से कोई स्टेप ना उठाइएगा, ये आपको लॉस वरना देखने को परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलिएगा, ये एकदम एक्शन करवाता है, ठीक है। तो 21 जैन के बाद से जो हो रहा है, तो आपको प्रोफेशनली मामलात में बहुत रिलैक्स होकर स्टेप उठाना है। आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई हो सकता है आपके ऊपर कोई अच्छी जिम्मेदारी आपके ऊपर है प्रोफेशनल तौर पर, मगर वो आपके हक़ में आगे चल के बेहतर होगी। थोड़ा सा ज़रा सख्ती से आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो घरेलू मामलात के हिसाब से हो। गाड़ी चेंज करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन करना, इस टाइप का अगर आपका कोई काम है तो वो भी होने के काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों का मैं आपको कहूँगा जो आपका प्रीवियस टाइम रहा है 21 जैन से पहले का जो रहा है, अक्टूबर के बाद 2024 अक्टूबर से लेके अक्टूबर के बाद से लेके जो 21 जैन तक का जो टाइम है, आप लोगों का प्रोफेशनली तौर पर आप लोगों ने बहुत टफ फेज़ देखा होगा। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब रहे होंगे। आपके मूड में बहुत ज़्यादा ख़राबी रही होगी। आपकी मदर की हेल्थ में बहुत ज़्यादा ख़राबी आपको देखने को मिली होगी। आपके घरेलू मामलात में भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस आपके ऊपर रहा होगा। कुछ लड़ाई झगड़े भी, इस टाइप की चीज़ भी आपने या तो देखी होगी या आपके साथ कुछ हुई होगी। कुछ गलत इल्ज़ामात भी लगते हैं इस टाइम के अंदर। तो खैर, अब ये 21 जैन के बाद से ये इसका ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो अब आपके मामलात में क्या होगा। देखें, जेमिनाई में मार्स जो है इतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर आपके 9th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है। तो खैर, कुछ आपके स्पिरिचुअल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके फादर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके कोई हो सकता है जैसे आपका कोई बड़ा कोई काम कह लें या आपका कोई बड़ा रुका हुआ पैसा कह लें, वो भी होने के इम्कान है। कोई बड़ा काम होने के इम्कान है, कहीं से आपको कोई पैसा आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि आपके सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में आता है। तो तकदीर की एक आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके घर वालों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ का मैं ख़ास आपको कहूँगा, इस टाइम के अंदर ये वो टाइम भी होता है 9th हाउस में जब आता है, तो थोड़ा सा ज़रा एक होता है ना कि आप कोई नई चीज़ करने से पहले थोड़ा सा ज़रा देखभाल करके आप आगे की तरफ कदम उठाइएगा। जज्बात में एकदम कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, ये थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जेमिनी में मार्स कंफर्टेबल नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपके लगन का मालिक है ये, ठीक है। लगन का मालिक क्या है, मतलब आपके फिजिकली आप ये खुद हैं, और ये आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो लग्नेश का ट्रांजिट का बहुत अहम किरदार होता है कि आपकी ट्रांजिट में वो चल किधर रहा है, ठीक है। वैसे तो खैर दशाएं अंतरदशाएं बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर आपके ट्रांजिट में लग्नेश कहाँ चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगन का मालिक आपका जो वो स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा मार्स, वो इस टाइम चल रहा है आपके 9वें घर में। अब वो आएगा 21 के जन के बाद, ये आ जाएगा 8th हाउस में, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है ये 8th हाउस में आने के। वैसे लगन का मालिक वो जहाँ पर भी जाता है नुकसान नहीं देता। परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 8th हाउस में आ रहा है। 8th हाउस में आपको थोड़ा सा ज़रा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। गाड़ी या बाइक आपको एहतियात से चलानी है। कोई ऐसा काम घर में अगर आपके कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, या कोई भी अगर आप वॉशरूम भी जाए तो थोड़ा सा ज़रा पाँव ध्यान से रखिएगा। कोई ऐसे कामों में आप स्टंट नहीं दिखाइएगा जिसकी वजह से आपको कोई चोट ना लगे। तो थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ का आपको फिज़िकली अपना बॉडी का भी ख्याल रखने के चलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा स्कॉर्पियो वालों का, आपके जो इन लॉज हैं, मतलब आपकी अगर शादी हुई हुई है, आपके ससुराल वाले हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मगर खैर, फाइनेंशियल तौर पर आपको कहीं से फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी कोई जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो सॉल्व होने की तरफ इम्कान जा सकते हैं। या आप कोई, मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं, कोई भी अगर आप अपना काम करें इस ट्रांजिट के अंदर तो उसको छुपा के करिएगा। मतलब कोई भी अगर आप इब्तिदा करना चाह रहे हों, या कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हों, या कोई नई जॉब पे आप जाना चाह रहे हो, तो पहले से उसको कहते हैं ना, ढंढोरे नहीं पीटिएगा, वरना कोई नज़रें बद कह लें या काम में रुकावट कह लें या कोई परेशानी हो सकती है। तो खैर, जो भी आप काम करें, बड़ा काम करें, उसको छुपा के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेगिटेरियस वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके 12वें घर का मालिक है और आपके 5वें घर का मालिक है ये, ठीक है। ये इस टाइम चल रहा है 8th हाउस में, और ये अब आ जाएगा 21 जैन के बाद 7th हाउस में। तो आपके जो
खर्चे हैं इसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके मोहब्बत के मामलात में अगर कोई परेशानी चल रही थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी बच्चों की अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़राबी चल रही थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर कोई कानूनी तौर पर आपकी कोई उलझन चल रही थी उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पार्टनर की हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप के अंदर ये थोड़े से ज़रा जिसे कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग को ख़राब करता है, एकदम एग्रेसिव करता है। तो आपको अपने पार्टनर की अगर ऐसी सोच आए तो आप ये समझ जाइएगा कि मार्स फर्स्ट टाइम आपके ट्रांजिट में सही नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा ज़रा इसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने मूड को भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखें, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपका जो मंगल है वो आपके 11वें घर और आपके चौथे घर का मालिक है, ठीक है। वो इस टाइम चल रहा है आपके 7th हाउस में और ये 21 जन के बाद आ जाएगा आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस में मंगल का आना आपको एक कर्ज़े की तरफ आपका ध्यान जाना, आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। आपकी जॉब से रिलेटेड आपको उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। किसी के साथ इख्तिलाफ़ात ना पैदा हों, कोई फड्डे पंगों से आपको दूर रह के चलने की ज़रूरत है। और मैं ये चीज़ आपको ख़ास कहूँगा, जैसे आपकी मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मगर ये जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये रेट्रोग्रेड मोशन में, ये एकदम ऐसा होता है ना कि नेगेटिविटी से एकदम पॉजिटिविटी की तरफ भी जाना, तो इस टाइप की चीज़ भी दिखाता है ये। तो जो मैं रेमेडी आपको लोगों को बता रहा हूँ कि ये ज़रूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को लाल मसूर की दाल का सदका आप ज़रूर दें ट्यूसडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को। एक्यूरियस वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आपके जो मार्स है वो आपके तीसरे घर और आपके 10वें घर का मालिक है, ठीक है। इस टाइम वो 6th हाउस में चल रहा है 21 जन से पहले पहले, मतलब तो अब आपका जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें आपके मामलात में आपको प्रोफेशनल मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके अगर कोई आपने घूमने फिरने का प्लान बनाया हुआ है या आपके कोई सफ़र से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो वो होने के इम्कानात हैं। आपको अपनी बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे चोट वोट ना लगे तो उनकी ज़रूरत ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है, वरना कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। मूड को थोड़ा सा ज़रा आपको सही रखना है। एकदम थोड़ा होता है ना, जैसे एक अक्टूबर के बाद से मैं कहूँगा 2024 के अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा ज़रा क्यूरियस वाले बहुत ज़्यादा मूडी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए होंगे, क्योंकि जब से ये मार्स कैंसर में तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ही तौर पर सेंसिटिव कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान हर चीज़ को एकदम उसका मूड ख़राब हो जाना, एकदम जैसे रोने को दिल चाहना या एकदम दिल डूबने लग जाना, इस टाइप की थोड़ी सी ज़रा पैनिक सी क्रिएट करता है ये। तो इस मामले से आप निकलेंगे 21 जन के बाद से, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मामलात में क्लैरिटी आएगी। इस टाइप की चीज़ आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ पाइसेस वालों का जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आप लोगों के 9वें घर और आपके दूसरे घर का मालिक है मार्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस इसको मेले में, मतलब आपके माल खाने के और आपके तकदीर के घर का मालिक है और आपका कारक प्लैनेट है। ये इस टाइम वीक पोजीशन में चल रहा था। अक्टूबर 2024 के बाद से आप लोगों के बच्चे अगर हैं तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको ख़राबियाँ देखने को मिल रही होंगी। मोहब्बत के मामलात में आपको परेशानी देखने को मिल रही होगी। फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा आपके जैसे कहते हैं ना कि अर्निंग बहुत ज़्यादा रुकी हुई होगी या खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, क्योंकि सारी बात है 60 का भी फेस चल रहा है आप लोगों पर। और दूसरा, फादर की हेल्थ से रिलेटेड भी आपको ख़राबी देखने को मिल रही होगी। अब खैर 21 जन के बाद ये ट्रांजिट इसका ज़ाहिर बात है जेमिनी में जा रहा है, तो अब आपको अपनी बच्चों की हेल्थ में बेहतरी देखने को मिलेगी, आपको अपनी फादर की हेल्थ में बेहतरी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई फ़ायदा होगा, मगर वो फ़ायदा आपके हो सकता है कुछ हिस्सा आपके घर के ऊपर भी खर्च हो। मतलब आप घर चेंज करना चाह रहे हो, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हो, या प्रॉपर्टी की कोई लेन देन हो, इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई कानूनी तौर पर कोई उलझन चल रही है तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं। थोड़ा सा ज़रा आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है। अगर वैसे तो खैर ये जो ट्रांजिट है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से बताया जाता है, मगर ये मार्स जब जेमिनी में पाइसेस वालों के आता है तो हार्ट बीटिंग का फास्ट हो जाना या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, इस टाइप की चीज़ थोड़ा सा ज़रा आपको अपने जैसे कहते हैं ना कि रिलैक्स होकर चलने की ज़रूरत है। खाने पीने में एहतियात करनी है। अगर आपको जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और लाल मसूर की दाल मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को दें। आपके फाइनेंशियल तौर पर आपके लक के लिए बहुत ज़रूरी है ये रेमेडी करना।
बाकी वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।